शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो Divya Sharma and I'm from Bharat and I'm here to welcome Professor Devshruti. She is an in charge and Acharya at Patanjali Vedic Kanya Gurukulam at Devprayag, Bharat. And she is going to talk about on topic to introduction of self. So I would request ma'am to please continue with the session. Thank you, Divya ji. Myself, Sadhvi Devashruti from Devaprayag. तो इससे पहले जितने भी लोगों ने हमारे सामने अपने विचार रखे उन सभी को हार्दिक नमन, नमस्ते। आज हम कह सकते हैं कि ये महिला दिवस है या दिस इज वुमेन डे, बट आई थिंक दिस इज नॉट ओनली वुमेन डे, बल्कि हमें ये भी जानना होगा कि हम कौन हैं। मैंने लगभग सारे वक्ताओं को सुना क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि अलग अलग महिलाओं के, वुमेन्स के क्या विचार हैं महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, कि वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो इन सब को देखते हुए मेरे मन में जो विचार आया मैं उसको आपके सामने अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रही हूँ। तो वी आर नॉट ओनली वुमेन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक महिला नहीं है। वास्तव में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों को थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में ले जाना पड़ेगा। और आज ये सोचने की जरूरत है कि भारत का तो ये कॉन्सेप्ट कभी से नहीं रहा है कि हम जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो किसी से कम हैं। अब भारत का ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, फिर भी आज भारत की ऐसी स्थिति है। और मैं भारत की स्थिति को तो बाद में लेकर के आती हूँ, पहले मैं पूरे वर्ल्ड में जाकर के देखते हैं। तो 1909 में हमको ये करना पड़ता है यूएसए में या यूएन में कि हमें अपने अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए, जो जिन भी लेडीज ने सारा किया उन लोगों ने, तो वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में तब तक ये माना जाता था कि महिलाओं में तो सोल होती ही नहीं है, वो वोट देने के लिए अधिकृत ही नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा कभी भी नहीं रहा। अब यूरोपियन कंट्रीज में तो ये प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्होंने अपने अधिकारों को मांगा, उनको हक मिला भी, और वो उस तरीके से लगातार प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाएं। सारी चीजों को जोड़ते हुए चलूं यदि, फिर अगर हम भारत की ओर देखते हैं तो भारत में जब ऐसा था ही नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं। या वैदिक कल्चर में देखें तो हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद होता है, जहाँ पर मैत्रेयी पूछती है कि जो आप मुझे दे करके जाना चाह रहे हो, क्या उससे मुझे वो सब मिल जाएगा जिसे आप पाना चाह रहे हैं? तो वो वहां पर सारी चीजों को देखते हुए बोलते हैं कि नहीं, जो मैं तुमको ये धन संपत्ति संपदा दे के जा रहा हूँ उससे तुमको नहीं मिलेगा। तो ये उसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अलग जगह पर कहीं पर गार्गी का संवाद हो रहा है सीता जैसी, और ना रत्न ऐसे हुए हैं, या हम कहें कि मातृ शक्ति है वो एक, जिनके माध्यम से हम अपने भारत की परंपरा को जान सकते हैं। ये जो हुआ है पीछे, ये लगभग 1200 से 1500 साल का एक काल रहा, जिसमें किसी कारणवश पहले महिलाओं को अंदर रखना पड़ा और बाद में फिर उसको रखने के कारण से उन पे अत्याचार हुआ, उनको दबाना पड़ा। कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धि की क्षमता थी उसका ह्रास होता गया, क्योंकि बुद्धि को काम करने के लिए वो अवसर ही नहीं मिले, पढ़ने के अवसर नहीं मिले, बाहर जाने के अवसर नहीं मिले। तो ये बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण महिलाओं का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे हो गया, इस कारण से क्योंकि समाज में उनको वो अवसर नहीं मिल पाए। परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। सारी चीजों को पिछले लगभग 2 घंटे उसे सुनते हुए जो मैं समझ पाई, उसमें मुझे ये लगा कि हमें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न सबसे पहले करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारा जो एक सहयोग मिलता है हमको, वो तभी मिलता है जब हम अपना सहयोग स्वयं करते हैं। हमें दूसरे व्यक्ति तब तक सहयोग नहीं करते जब तक कि हम खुद की हेल्प नहीं करते। और ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी डिप्रेशन से, किसी एक बंधन से बाहर निकालना नहीं चाह रहा है, तो दूसरे लाख कोशिश कर लें फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते। और क्योंकि इस साल का जो थीम है वो भी है कि वुमेन इन लीडरशिप, कि वुमेन्स लीडरशिप में कैसे आए। तो वुमेन्स की लीडरशिप में आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को जाने, वो है क्या। हमने अपनी पहचान ही खो दी। हम अपने आप को जब हम कहते हैं कि वी आर वुमेन, तो हम क्या बोल समझते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए ना कि वुमेन है क्या, किसको वुमेन कहा जा रहा है। वुमेन तो सिर्फ एक बॉडी मात्र को कहा जा रहा है ना। हम बॉडी से ही तो डिफाइन करते हैं। जब एक नन्हा शिशु जब जन्म लेता है तो हम कब डिफाइन करते हैं कि सी इज गर्ल और ही इज बॉय, ये डिसाइड करते हैं हम उसके बॉडी को देख करके। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, वुमेन का मतलब एक बॉडी है जिसके आधार पे हम ये कह देते हैं कि ये गर्ल है या ये महिला है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा जीवन जीना चाहिए। और फिर उस बॉडी के साथ साथ में उसके इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसके अलग अलग एक परिचय जुड़ जाते हैं। वो किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है। पर क्या ये बॉडी ही सब कुछ है? मुझे लगता है हमें अपने विचारों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को कहीं पर भी स्टक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमारे को कोई बोल देता है बचपन पे कि आपका नाम अमुक है या आपका नाम जो है ये है, हम उसको मान लेते हैं। फिर आगे चल करके हम उसी नाम के आधार पर अपना काम करते रहते हैं। फिर कोई कहता है कि तुम इनकी माँ हो, तुम इनकी पत्नी हो, तुम इनकी बहन हो, अपना परिचय बना लेते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो हमारा परिचय हम बना रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ परिचय है। जब तक ये बॉडी है तब तक हमारा वो परिचय है। क्या हम कभी भी सोचते हैं कि बियॉन्ड द बॉडी कुछ और भी है? कुछ और भी है जो हमें परिचय कराता है, और जो इतना पावरफुल है, जो इतना अद्भुत है, जिसके जान जाने से हमारे अंदर की सारी शक्तियां हमें मिल जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मातृशक्ति को एक किसी कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, सारी मातृशक्ति को इतना शक्तिशाली बताया गया है जो इस सृष्टि का आधार है। भगवान ने यदि अपने बाद सृजन का सामर्थ्य किसी को दिया है तो वो दुनिया को ही दिया है। ऐसे इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आपको तत्व नहीं मिलेगा जो किसी नई चीज का सृजन कर सके बजाय माँ के। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है जिससे हमें सृजन करना है या जिससे हम सृजन कर सकते हैं। हम बंधन में तो हो सकते हैं, परंतु हम अपने आप को बंधन में डालते हैं। हम बाध्य नहीं हो सकते, हमें बाध्य नहीं होना चाहिए। अगर हम लगातार अपने आप को ढूंढते रहें, कभी हम बचपन में जब ऐसे खेल खेल में कविताएं लिखते थे तो मन में जो विचार आते थे कि कौन हूं मैं, अरे कौन हूं मैं, जाने क्या मेरी परिभाषा, क्या है जीवन की अभिलाषा, पल पल हर पल चलती जाती, कौन हूं मैं, अरे कौन हूं मैं। ये जो भाव है ना कि मैं कौन हूँ, हम लोग हर दिन न जाने कितने लोगों को परेशान होते हुए देखते हैं, रोगी होते हुए देखते हैं, न जाने कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं। ऐसे ही बोलेंगे सुनाई कि हम हैं कौन, हम वो बॉडी नहीं है। तो अगर हमें ये समझना है, प्रकृति के साथ जीना है, तो हमें निरंतर विचार करना होगा। यदि हम विचार करना छोड़ देंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्या होता है आजकल की स्थिति है कि हम आर्थिक रूप से निर्भर हो जाने को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बात करते हैं कि यदि हमने कहीं पर जॉब कर ली तो वी आर परफेक्ट। इतना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं हम वहां पर सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, कुछ रुपए अर्न कर रहे हैं, पर उससे हमारे मन की खुशी और हमारे मन की शक्तियां जो जागृत नहीं हो पा रही हैं। तो उसके आगे कुछ नया करने का सोचना चाहिए। हमारा माइंड जो हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए।
हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स चलने चाहिए जो दूसरों के सुख के लिए हों। क्योंकि आपका और हमारा जो है, जैसे कि हमारे जो एनजीओ है करुणा, उसका तो ध्येय वाक्य ही है आत्मवत् सर्वभूतेषु। और भारत की तो परंपरा ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। हम दूसरों की हेल्प कर पाए, और वो हम हेल्प तब भी कर सकते हैं जब हम अपने आप को पहचाने। यदि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, इवन हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना चाहिए कि यदि हम अपने आप को पहले माँ के रूप में समझते हैं, तो हम माँ के रूप में अपनी सारी शक्तियों का ध्यान दें कि एक माँ ही है जो अपने बालक को जैसा बनाना चाहे, अपने शिशु को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। परिवार के सदस्यों में हम अपनी गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी भूमिका क्या है, कि हम कैसे इस परिवार को आगे ले जा सकते हैं, इनके थॉट्स को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम उससे आगे बढ़ पाते हैं कि हम एक अच्छी जगह पर एक देश के लिए अपना कुछ योगदान दे रहे हैं, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी इंजीनियर के रूप में, या कभी प्रोफेसर के रूप में, तो वहां पर भी हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इसमें नया क्या इन्वेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन नीरस हो जाता है यदि हम लीक पे लगातार चलते रहें, एक ही बात को बार बार दोहराते रहें। तो इसीलिए हमें नया क्रिएट करने को हमेशा सोचते रहना चाहिए। और जो ये बात मैं जोर दे के कह रही हूँ कि अपने आप को खोजना चाहिए, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा मन जब हमारे वश में होता है तभी हम दूसरों के मन को वश में कर सकते हैं। आप देखिएगा, अच्छा लीडर वही होता है जो स्वयं को पहले लीड करे। जो व्यक्ति स्वयं को लीड नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने मन को बस वश में नहीं कर सकता, जो अपनी वाणी को वश में नहीं कर सकता, जिसे ये नहीं पता है कि उसके एक्शंस क्या हैं, वो व्यक्ति भला दूसरे को क्या लीड करेगा। तो इसलिए जो वुमेन इन लीडरशिप वाली एक थीम है इस बार की, तो उस थीम को हम तभी चरितार्थ कर सकते हैं जब हम अपने आप को परिचय दें कि हम कौन हैं, और सुबह शाम हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए थोड़ा सा समय निकालें कि हमने आज दिन भर क्या किया, अपनी उन्नति के लिए क्या किया, और शाम को जब हम बैठें तो हम देखें कि आज मैंने कितने लोगों की हेल्प की। क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक नारी होने का मतलब है त्याग से भरा होना, परंतु वो त्याग इसलिए नहीं कि आप अपने आप को दबा दें, वो त्याग इसलिए है कि आप अपने आप को इतना विकसित कर सकें कि आपका लाभ सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, आपका एक समाज ही नहीं, पूरे इस विश्व को मिल सके। तो मैं समझती हूँ अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो हमें आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और कहने के लिए तो इतना ही है कि अपने आप को सदैव सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्घाटित रखें। एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम मान्यताओं में इतने फंसे हुए रहते हैं कि मान्यताओं को मान मान करके हमने अपने मन का दरवाजा बंद कर लिया होता है। हम कुछ और मानना ही नहीं चाहते। आप देख लीजिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भी जो चीजें हमारे लाभ के लिए बनाई गई थी, आज हमने उनको पाखंड बना के रख दिया है, सिर्फ मान्यताओं के बुरे एक झंझावात में फंस करके। तो मान्यताओं को माने परंतु जाने बिना ना माने, उनको जाने, उनको समझें, अच्छी तरीके से उनको साइंटिफिकली देख लें कि इसके क्या जो है वो अच्छे फायदे हैं, क्या इनकी हानियां हैं। और याद रखें कि हमेशा अपने मन के दरवाजे सत्य को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमेशा खुले रखें। यदि हमारी कोई मान्यता टूटती है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मान्यता टूट रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि अगर बंधन टूटेंगे नहीं तो हम स्वतंत्र कैसे होंगे। और स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप से जुड़े। मुझे बार बार एक मंत्र जो है, क्योंकि मैं संस्कृत बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बहुत प्रेरित करता है ये मंत्र। और जब मैं सभी का वक्तृत्व सुन रही थी तो बार बार मन में आ रहा था कि कहा है वेदों में, चरण वही मधुविंदति चरैवेति चरैवेति, कि व्यक्ति को प्रकृति से सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति चलता रहता है, निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कहीं अटक गया, अपने आप को वहीं पर परिपूर्ण मान लिया, विवाहित होकर के मान लीजिए एक बच्चे को जन्म मात्र दे करके यदि उसने अपना मातृत्व पूरा मान लिया, तो वो माता नहीं है वास्तव में। कहीं ना कहीं वो उसका एक गलत अर्थों में स्वार्थ में बंध गई।
मातृत्व तो वो है जो पूरे संसार को पुत्रवत देख सके। ऐसे ही हमारे अंदर की जो और भी संबंध हैं, यदि हम वहां तक सीमित रह गए, संबंधों से ऊपर उठ करके इस पूरी मानवता की सेवा करने का सामर्थ्य है एक स्त्री में। और भगवान ने स्त्री को सहन करने का जो सामर्थ्य दिया है वो उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है, साधना के पथ पे आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को दूसरों के सामने सिद्ध करने के लिए। हमारे सहन करने का सामर्थ्य हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी मजबूती है, बशर्ते कि हम अपने आप को सहन करें, हम अपने आप को सहन करने की आदत डालें, परंतु आगे बढ़ाने के लिए, दबने के लिए नहीं। तो आज का मैं अपना जो मैसेज देना चाहती हूँ वो मेरा मैसेज ये है कि चलते रहिए और हमेशा अपनी खोज करते रहिए कि आप कौन हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक कहानी हमने सुनी होगी बचपन में कि जब शेर का बच्चा बिछड़ जाता है और वो गीदड़ों के समूह में चला जाता है तो वो वैसी ही एक्टिविटीज करने लग जाता है, और जब उसे पता चलता है कि तुम शेर के बच्चे हो तब जाकर के वो उस तरीके से सारी एक्टिविटीज करता है। तो ऐसे ही हम दिव्य शक्ति हैं, हमारे अंदर असीम सामर्थ्य है, हम एक पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम पूरे संसार को लाभ दे सकते हैं। लेकिन हम फंस गए हैं इन माया जाल में, या यूं कहूं कि ये झूठ में फंस गए हैं। हम देखते हैं कि हम ये हैं या ये हैं, अपने आप को बांध देते हैं किन्हीं चीजों से। तो इन बंधनों से हमें मुक्त होना चाहिए और निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाते रहने के लिए सोचना चाहिए, कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। रुकना वहीं पर है जहां पर ये लगे कि अब सब कुछ प्राप्त हो गया, सारी पराधीनताओं से, सारी दुर्बलताओं से जहां पर हम मुक्त हो जाते हैं वहीं हमें रुकना चाहिए। और वैसा जब रुकना होता है तो वास्तव में वो रुकना नहीं होता, वो समाज के कल्याण का एक मार्ग होता है। तब हम दूसरों की मदद करने के लिए अंदर से बहुत ही आतुर रहते हैं, हम बैठ सकते ही नहीं, हमारा मन हो ही नहीं सकता कि हम शांत बैठें, फिर हमारा पूरा समय सेवा में लगता है। तो अपनी इन बातों को आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि मैंने ये बात आपके सामने रखी और यही कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। जैसे एक बीज में वृक्ष बनने का सामर्थ्य होता है, परंतु आवश्यकता होती है मिट्टी की, मिट्टी में मिल जाने की, अपने आप को पूरा उसको समर्पित कर देने की। ऐसे ही एक स्त्री में, एक पुरुष में, या मैं स्त्री पुरुष को भूल कर उसके आगे जाकर के कहूँ तो हमारे इस में आत्मा में इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि वो अपने आप को विकसित कर सके और उस विकास के लिए पूरा समाज जो है वो पुष्पित पल्लवित हो सकता है, उसके फलों से आनंदित हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है। तो आज अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने मैसेज को देने के लिए दिया। और दूसरी बात कि हमने जिन जिन भी महिलाओं को सुना उन्होंने अपने विचार रखे और उन विचारों में सबसे बड़ी बात थी कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। थैंक यू साध्वी मैम, आपने बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात रखी। बिल्कुल जो पहले का समय था उसमें हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट आज जो समय है वो बदल गया है, तो हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरत है तो अपनी सोच पे फोकस करने के, अपने थिंकिंग पैटर्न पे फोकस करने की। सोसाइटी में भी हम तभी चेंज लेके आ सकते हैं अगर हम खुद की सोच पे पहले फोकस करें, खुद की सोच को सही ट्रैक पर लेके आए।